मेरा बुरा सोच सके इंसान, राइट। तो मैं लेट इट भी करता हूँ, उसको जाने देता हूँ चीज़ों को वहीं पे, एंड आई डोंट फोकस सो मच ऑन द नेगेटिविटी एंड द नेगेटिव पीपल। तो आई थिंक विच इज़ गुड। Sir, you were pre-decided to choose this film industry. No, I never decided to come in a film industry because I born in a very small town. एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ है, and then the career starts with that environment. And my father is an advocate, and my mom is very good in she was a teacher, and then yeah, so जो एक इन्वायरमेंट था हमेशा ये रहता था, प्रेशराइज होते थे कि हाँ लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है. सो आई केम टू मुंबई to become an actor, but somehow I start my career in assistant art director, and then costume designer, stylish, and then I become a director. बट हाँ ये कंफर्म था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना है, नॉट इन अदर इंडस्ट्री. वो कंफर्म था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में क्या काम करना है, वो मुझे उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, बट मुझे इंडस्ट्री में आना था, ये डिसाइडेड था. September boy, I am good. How are you? I hope everybody is fine and happy at your home. Your fashion sense is like a teenager's, which is suits you very much. Oh, मेरी एज कितनी होगी guys? Guess I am 25 right now. Teenagers, yeah, I love to be like a teenagers, and I behave like a teenagers. Even people still they calls me like, you look like a schoolboy, you don't look like a director, you don't look like a producer or filmmaker. Even I go any other country, or I don't see anyone, or maybe even my people around me, they always say कि सर आप डायरेक्टर या एक प्रोफेशनल mature type of producer और डायरेक्टर नहीं लगते हो, which is I am or in actual, but मैं लगता नहीं हूँ because I behave like kids and I love to be like kids. I mean, it is a good moment when you having a time, the childhood one. तो I think वो अच्छा टाइम था, उसको हमेशा कहीं ना कहीं everybody have a kid in their self. I think उसको वो मारना नहीं चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए लाइफ में. तो एक फन एंड एक हैपनिंग मोमेंट, हैपनिंग लाइफ रहती है इंसान की. नहीं तो मैंने लोगों को देखा, लोग पीपल गो फॉर अ ट्रैवल एंड दे ओनली टेक अ पिक्चर्स एंड दे कम आउट, दे डोंट एंजॉय इट. बट मी एंड माई सेल्फ, आई गो एनी कंट्री और एनी लोकेशन, आई गो एंड आई एंजॉय अ लॉट लाइक अ टीनेजर्स. मैं कहीं पर भी बैग उठा के अपना निकल लेता हूँ. आई ट्रैवल लाइक अ किड्स. आई लव टू बी दैट. Tejas, how do you manage your shoots and personal life? I manage my hello Rahul Bhatia, what's up bro? I manage my shoot and my personal life. मेरे शूट ही मेरी पर्सनल लाइफ है. आई थिंक आई बॉर्न फॉर शूटिंग, आई बॉर्न फॉर फिल्म मेकिंग. अगर शूट नहीं होता है देन आई गॉट बोर इन माई हाउस. बट उस टाइम में भी आई इंजॉय स्क्रिप्टिंग, एंड कितनी सारी अभी फिल्में मेरे हाथ में हैं तो मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ. आई डिसाइड कैरेक्टराइजेशन, आई वर्क ऑन दैट. in other time I spend my time with my dog, my pet, my boy, my son Ruzo. I spend my time with my tortoise. I spend my time with the plants. I love planting and मुझे अच्छा लगता है बहुत सारी ग्रीनरी लगाना. तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम मुझे प्लांट्स को केयर करने में निकलता है. देन मेरे पेट को केयर करने में निकलता है. Then I love to be in my room. I spend a lot of time with my costumes and then scrolling Instagram and scrolling other countries and maps. I don't watch so much of movies, or I don't watch any other stuff, but I manage it. And even फिल्म की शूटिंग पे भी लास्ट मेरी फर्स्ट जो लंबी एक फिल्म शूटिंग थी तो रंगराज के लिए, तो वहाँ पे भी I called my producer and I called my dad that I want my boy at shoot. तो रोज़ो को स्पेशली घर से शूट पे मंगवाया मैंने, एंड देन शूट पे आता था. उसके साथ एक उसका केयर टेकर रखा था मैंने. तो शूट के साथ साथ मैं अपना टाइम उसको भी देता. वहाँ पे भी मैंने होटल के रूम में भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ,
ताकि मैं फिल्म मेकिंग के स्ट्रेस में अपनी पर्सनल लाइफ ना भूल जाऊँ। तो मैंने वहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स मंगाए, मैंने अपना डॉग भी वहाँ पे मंगाया। आई स्पेंड माई टाइम विद माई प्लांट्स एंड माई डॉग, एंड वही फैमिली वाला एक बिहेवियर, एक इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे भी आप जा रहे हो। तो बिकॉज फिल्म मेकिंग इज़ नॉट दैट ईजी। अगर आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा या आपको लगेगा यू आर नॉट हैप्पी विद द एनवायरनमेंट, आप क्रिएटिविटी नहीं निकाल सकते। फॉर मी इफ़ आई गो एनी होटल, कहीं पे भी, मैंने पहले भी जब इवेंट्स करता था तो वहाँ पे भी मेरी पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए। मेरे को कोई भी होटल का रूम चाहिए तो मैं पहले उनको ईमेल करता हूँ दैट माय रूम शुड बी इन पर्टिकुलर एरिया, मुझे वहाँ से ट्रैफिक नहीं दिखना चाहिए, या मेरे रूम का द इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, मुझे इतने टेम्परेचर में पानी चाहिए, ये टेम्परेचर मेरा एसी का होना चाहिए। आई हैव पर्टिकुलर चॉइस और मुझे वही चाहिए। तो वो किसी के लिए या किसी के लिए आई डोंट चेंज, वो ऐसी ही रहती है। एंड आई डिसाइडेड इफ़ आई गो एनी शूट, मेरा रूजो, मेरा बॉय में मेरा बच्चा मेरे साथ जाएगा, एंड या आई स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन दैट। तो मुझे दुख नहीं होता बिकॉज इट इज़ माई ओन चॉइस। मैं प्रोड्यूसर्स को नहीं कहता हूँ कि यार यू कम एंड स्पेंड मनी ऑन माई पैट। तो दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, आई एन्जॉय लाइक दैट। थैंक यू। Yeah, I am very much single right now and very happy to being a single. ये married unmarried वाला question जो था, thank you so much for asking, but I'm happy to being a single. Guys, no personal question again, please. I'm very good, I'm fine, happy. लॉकडाउन कैसा जा रहा है? आई एम वेरी हैप्पी स्पेंडिंग टाइम विद माई स्क्रिप्ट्स एंड माई नेक्स्ट मूवीज़ जो आने वाली है उनकी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ मैं, या तो ऐसा जा रहा है मेरा लॉकडाउन। डू यू लाइक स्विमिंग अ लॉट, राइट? Yes, Ahmad, you are absolutely right. I love to swim and मुझे बहुत पसंद है स्विमिंग करना. This is again my first choice. If I go any hotel, मेरी first choice होती है कि होटल में स्विमिंग पूल ज़रूर हो, एंड स्विमिंग पूल वो हो जो क्लीन हो एंड जिसका पानी हर वीक या हर 2 दिन या 3 दिन में चेंज होता हो. तो ये मेरी फर्स्ट इंक्वायरी रहती है. इफ़ आई गो इन एनी होटल फॉर बट एनी पर्पज़, तो होटल के अंदर स्विमिंग पूल होना बहुत ज़रूरी है अगर आई वॉन्ट टू लीव फॉर 2 days और 3 days, बिकॉज मेरा आधे से ज़्यादा टाइम मैं होटल के रूम में नहीं, मैं स्विमिंग में निकालता हूँ. एंड इंशाल्लाह आई हैव माई ओन हाउस इन पंजाब. वहाँ पे भी आई एम हमने नया घर बनाया है, वहाँ पे नया बंगलो क्रिएट किया है. तो वी आर मेकिंग अ स्मॉल स्विमिंग पूल एरिया इन द हाउस. तो यस, because of my personal choice, nobody is that into swimming, but हाँ मुझे शुरू से स्विमिंग का बहुत शौक है. एंड द पिक्चर्स इन अ ब्रीफ, आई थिंक स्विमिंग में तो ब्रीफ पहन के इंसान जाएगा ना, पूरा सूट वूट या शूज़ पहन के तो आई कांट गो एंड स्विम. तो ब्रीफ वाले पिक्चर्स आई थिंक है बाहर बहुत सारे मेरे, एंड आई थिंक आई डोंट फील शेम और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज स्विमिंग आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेल्थ. आई मीन अब अगर जिम नहीं कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो अगेन यू विल गेट फ्रेश बॉडी एंड फ्रेश माइंड. तो एंड या ब्रीफ के अलावा आप क्या पहनोगे वहाँ पे? How do I manage my diets? I don't manage my diets. I have a person, I call my sport boy, personal sport boy, who comes and manage my entire diet and my food and my even my coffee. मेरा डे जिससे स्टार्ट होता है कॉफ़ी से, तो कॉफ़ी से लेकर रात के डिनर तक मेरा बॉय जो स्पॉट बॉय होता है वो संभालता है. तो आई थिंक आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. घर पे हूँ तो आई डू बाई माई सेल्फ एंड माई मॉम इज़ देयर, माई तो मेड इज़ देयर. तो आई मीन डाइट अच्छी फॉलो होती है यार. एंड नाउ डेज मैंने जिम में स्टार्ट किया है, सो माई ट्रेनर इज़ देयर हु ऑलवेज गाइड मी, ईट दिस, डोंट ईट दिस. मनीष उनका नाम है. तो या and shooting pe I only focus on my work. I don't run behind my diet, so I don't run behind my this and that, मुझे ये खाना है वो पीना. No,
आई जस्ट ओनली फोकस ऑन वर्क 24 आवर्स। मेरा फिर वो फिल्म के लिए या उस शूट के लिए ही टाइम होता है। किस टाइम पे कौन खाना खा रहा है, कौन, मेरा ध्यान मेरे काम पे ही रहता है। इफ़ आई गॉट अ प्लेट एंड आई एम ईटिंग समथिंग एंड मैं शूटिंग, तो मैं घूम के खाना खा लेता हूँ। बट उस टाइम पे मेरा 100% मेरा सिर्फ शूट पे और मेरा फोकस सिर्फ काम पे होता है। बट हाँ, स्पॉट बॉय है तो यू होप यू अंडरस्टैंड कि एक टीम होती है जो आपकी केयर करे, आपको टाइम पे खाना दे, आपको कॉफ़ी दे, तो आई थिंक दैट्स अ बेटर आइडिया। एंड hi makeup and hair by Shamina, what's up? Shoot out for male models, hello. Hi, namaste Saji sir, namaste, hello. Shoot out male models, hello. हेलो सुंदर, हेलो। वेरी बैड, नॉट रिप्लाइड माई क्वेश्चन। हेलो, आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है मुझे एक बार दोबारा करिए। तुसी पंजाबी, असी भी पंजाबी। अब एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक योर क्वेश्चन, प्लीज़ बुरा मत मानो यार गाइज। हाउ यू मैनेज योर हॉट, हाउ आई मैनेज माई हॉटनेस, ये कैसा क्वेश्चन है, क्या बोलूँ। आई मैनेज माई हॉटनेस मीन्स आई डोंट नो। आई मीन देयर इज़ नथिंग टू मैनेज। आई मीन you have a good features, you have a good looks, I mean ठीक है इसमें, what is the difference in that? I mean nothing, I just manage my proper work, I manage people around me। लोग मुझे गंदे गंदे मैसेज करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, I don't like to reply that। I respect and I appreciate people liking me in that way, okay, most welcome। and if they ask me some kind of questions on my inbox और DM जिसे बोलते हैं आप लोग, तो मैं बहुत प्यार से उनको रिप्लाई करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट सेक्सी हॉट एंड अंडरवेयर पिक्चर्स एंड दिस एंड दैट, मैं चीज़ों को इग्नोर करता हूँ यार। आई इग्नोर दैट। एंड या समबडी सेज कि सर आपके बहुत सारे अंडरवेयर में पिक्चर्स है, ब्रीफ में पिक्चर्स है, ऑन स्विमिंग पूल एरिया, ऑन दिस एरिया। ओके, सो आई हैव ओनली स्मॉल क्वेश्चन। स्विमिंग पूल में आप सूट, टाई, कोट पैंट या जीन्स या डैनिंग और मे बी टी शर्ट और सूट कुछ भी पहन के तो स्विमिंग में नहीं उतर सकते। यू हैव टू बी दैट, राइट? एंड एवरीबडी नोज आई लव स्विमिंग एंड आई लव क्लिकिंग माई पिक्चर्स ऑन स्विमिंग पूल एरिया। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? दैट्स माई लाइफ स्टाइल। आई कैन नॉट चेंज फॉर नो बडी। आई कैन नॉट इवन चेंज फॉर एनी वन। I like to clicking my pictures, I like to be in swimming, I like to be in water, I like to be in cool places. Yeah, so that's my personal choice. I can't change for anyone. Even ये मेरे lifestyle में अभी add है और it is nothing wrong in that. तो बीइंग डायरेक्टर, अगर मैं डायरेक्टर हूँ डजंट मीन कि मैं अपनी चॉइस के कपड़े पहनने छोड़ दूँ या कूल लगना छोड़ दूँ या स्विमिंग करना छोड़ दूँ। स्विमिंग में मैं सूट पहन के उतरूँ या अंडरवेयर में नहीं उतरूँ। हु सेड दैट? स्विमिंग में तो, स्विमिंग पूल में तो स्विमवेयर पहन के उतरूँगा यार गाइज। आई रिप्लाइड योर आंसर राइट मिस्टर ऑफिशियल विजिन शर्मा, समथिंग शर्मा। पंजाबी में रिप्लाई, हिंदी में किया है मैंने गाइज। अजीम, hello Pandya Shu join, hello Pandya, hello। I have to wear before swimming also, you have a lot of to show and not shy. No, I don't shy, I mean it is God gifted. You have good looks, you have a body, you have, even you don't have body, if you want to click your picture without having a body, there is nothing wrong. This is your choice, this is your personal lookout, what you want to do and how you feel comfortable and how you feel happy. I think किसी और को उस पे nobody have a right to come and judge you and tell you this and that. Even I don't allow anybody. मेरी family मुझे जब तक कुछ नहीं बोल रही है, I'm fine. I'm clicking so many pictures on brief, uploading here and there. That's my choice. If even I'm director, people should judge my work from my work. Okay, they should not judge what kind of clothes I'm wearing, what kind of person I am, what kind of nature I have, what kind of behavior I have, what kind of language I do. तो किस लैंग्वेज में हम बात करते हैं वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। बीइंग अ डायरेक्टर आई एम पर्टिकुलर, आई एम परफेक्ट डायरेक्टर, दैट्स इनफ। बीइंग अ ह्यूमन आई एम परफेक्ट, दैट्स इनफ। और जो मेरे आसपास जो लाइफ के कुछ किरदार भगवान ने जब दिए होते हैं, लाइक ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फ्रेंड्स हैं या आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ, मुझे उनको अच्छे से ट्रीट करना आता है, मैं एक अच्छा ह्यूमन हूँ। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर दिस बीइंग समवन।
जजमेंट या किसी के कपड़ों से या किसी और चीज़ से आपको जज करे लोग, दैट्स नॉट गुड इनफ. तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ. आई क्रॉस दैट क्वेश्चंस. यू आर एन इंस्पिरेशन, मॉरल एंड आफ्टर माई मोमेंट. You are okay. Thank you so much, Deep. Your mom and dad, what? Okay, for sure. Thank you. Hello, Shalu. Hello, Shaludeep. What's up? Hello, Tejas. What if you get any role if in any movie? Guys, I'm very much happy being a director, and I love to be as a director. And मुझे अच्छा लगता है कि मैं डायरेक्टर हूँ. Not only because I'm making a good film, but even there is a good thought behind this कि मैं डायरेक्टर हूँ. बिकॉज भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं मेरे साथ 100-150 लोगों की यूनिट को काम दे सकूं और उनको आगे बढ़ा सकूं, उनकी फैमिली को आगे बढ़ा सकूं. जो लोग मेरे साथ एक उम्मीद से जुड़े हैं, या कुछ एक्टर्स जो अपना करियर बनाने के लिए सालों से मेहनत कर रहे थे, मुंबई में कर रहे हैं, उनको मैं आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डिज़र्विंग है डेफिनेटली. तो समवेयर आई एम वेरी हैप्पी टू बीइंग डायरेक्टर. एक्टर बन के आई थिंक वो सब मैं नहीं कर पाऊँगा अगर जो मैं डायरेक्टर बन के कर पाऊँ. बट या इफ़ आई गेट सम रोल, आई वुड लव टू डू सम काइंड ऑफ पर्टिकुलर एक्ट, बट नॉट इन माई फिल्म्स फॉर श्योर. Your characters are perfect. I love your mindset and when people can learn from yours. Yeah, thank you so much, Ahmed. Thank you so much, guys. थैंक यू सो मच. अगर आप मुझे इतने रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इट्स मीन अ लॉट फॉर मी. कोई मुझे अपना रोल मॉडल या इंस्पिरेशन मानता है, दैट्स नॉट स्मॉल डील. आई मीन बहुत सारे और बच्चे जो मुझे मेरे असिस्टेंट रह चुके हैं, इंटर्नशिप पे पहले मेरे साथ जुड़े थे, आज उनका एक प्रोसेस बीइंग अ बॉस वाला चल रहा है. एज एवरीबडी नोज, आई वाज वर्किंग एज अ डिज़ाइनर, और उस टाइम पे मेरे असिस्टेंट थे, वो खुद आज एक अच्छी पोस्ट पे काम करें. मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मुझे इंस्पिरेशन मानते थे या जो मुझे बॉस मानते थे या मुझे रिस्पेक्ट देते थे, आज वो एक खुद अच्छे मुकाम पे काम कर रहे हैं. तो बहुत बहुत खुशी होती है अपने असिस्टेंट्स को या अपनी टीम को या अपने चाहने वालों को ग्रोथ करते हुए देखना. एंड समवेयर आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई पीपल. मेरे जो बच्चों की तरह जिनको मैंने गाइड किया है, जो जिनको मैंने काम सिखाया है, मैंने बहुत दिल से उनको हमेशा एक ब्लेसिंग्स दी है कि आगे बढ़ो और अच्छे लेवल पे काम करो और खुद का नाम रोशन करो, और ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मुझे खुशी देती हैं. बट आई एम वेरी पर्टिकुलर. मैं किसी असिस्टेंट को या किसी टेक्नीशियन को या किसी डिपार्टमेंट के बच्चे को अपने साथ जोड़ता हूँ तो मेरा एक माइंड थॉट बहुत क्लियर होता है कि हाँ, इनको आगे लेके जाना है, इनको आगे बढ़ाना है. और मेरे असिस्टेंट जितने भी होते हैं, मैं बहुत सोच समझ के चूज़ करता हूँ कि ये बच्चे अगर आए हैं मेरे साथ सीखने का, तो ये इन फ्यूचर अपना करियर बनाए मेरे से बिना भी, और आगे भी बढ़े, ताकि मेरा नाम रोशन हो और अपना नाम रोशन करे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करे. नहीं, मैं कोई कूल डायरेक्टर नहीं हूँ. ओके, पीपल सीज दैट आई एम अ कूल डायरेक्टर और दिस. मैंने कल परसों भी किसी को आंसर दिया था दैट आई कान बी कूल डायरेक्टर ऑल द टाइम ऑन सेट. आई कान बी रूड डायरेक्टर ऑल द टाइम ऑन सेट. एक डायरेक्टर 24 घंटे हंस के नहीं रह सकता है. इवन नॉट डायरेक्टर, एनी पर्सन, एनी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान अपने घर में 24 टाइम खुश नहीं रह सकता या 24 टाइम में गुस्से में नहीं रह सकता. लाइक द सेम वे आई कान बी हैप्पी ऑल द टाइम, आई कान बी रूड ऑल द टाइम. तो ठीक है, कूल मैं हूँ, आई एम वेरी मच कूल, बट ऑल द टाइम तो नहीं रह सकता है मैं.
Hi Amit Mehrani. For sure, I'll go inbox and I'll check. Opening. What's your opinion on the fact that films are moving to platform that big screen? Guys, अभी सी दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म एज डायरेक्टर, तो अभी जितने भी ओपिनियंस हैं या जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं सब न्यू हैं, और भी मैंने कोई इतनी 10-12 फिल्में नहीं करी है कि मैं इतना मतलब एक्सप्लेन कर सकूं, बट जो भी एक्सपीरियंस है मेरा अपनी फिल्म को बड़े प्लेटफॉर्म पर लाने का, सब चीज़ें प्रोसेस में है। एंड बाय गॉड ग्रेस मेरे पास अभी तक जितनी फिल्म बनी है बहुत अच्छी बनी है, टेक्नीशियंस अच्छे थे और मेरा सराउंड ऑफ फिल्म मेकिंग सारा ही अच्छा है, मेरे एक्टर्स अच्छे हैं, मेरे टेक्नीशियंस अच्छे हैं, मेरी सारी टीम अच्छी है और फिल्म को रिलीज़ करने के लिए भी बहुत अच्छी टीम बैठी हुई है। तो या फिंगर क्रॉस्ड एंड जल्दी फिल्म रिलीज़ हो जाए। बाकी के एक्सपीरियंस तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही शेयर करूँगा यार मैं यहाँ पे। So anything else guys? I mean okay, about my magazine, there is a magazine called Fashion World magazine, digital नहीं है, that's a print magazine, और मेरी खुद की ब्रांडिंग के लिए आई स्टार्टेड माई दैट मैगजीन। अभी उसको और प्रोसेस में आगे लाया जा रहा है फैशन वर्ल्ड को, उसमें यू गाइस कैन डू ब्रांडिंग देयर ओन ब्रांड्स एंड इंटरनेशनल लेवल पे उसको लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, और उसका एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है अभी तक। एक छोटे से लेवल पे मैंने स्टार्ट किया था उसको, बट वो छोटा सा लेवल जब स्टार्ट हुआ एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ एंड देन अभी उसका और ग्रोथ हो रहा है। तो अगेन आई एम ग्लैड दैट आई हैव ए गुड टीम अराउंड मी, एंड मेरा जो फोकस है किसी भी चीज़ को लॉन्च करने का, आगे बढ़ाने का, इट इज़ ऑलवेज क्लियर मुझे इस लेवल पे ऐसे काम करना है। तो या अगर आपकी नीयत सही है, आपकी सोच अच्छी है किसी चीज़ के लिए, तो वो डेफिनेटली चीज़ आपके साथ आगे बढ़ती है और आप अच्छे मुकाम तक उसको लेके जाते हो और वो चीज़ भी आपको एक अच्छा रिजल्ट देती है। तो आई थिंक एवरीबडी शुड, जब भी हम कुछ सोचते हैं कुछ करने का, तो एक अच्छी नीयत से, एक अच्छे दिल से उसको स्टार्ट करें। भगवान ज़रूर आपका साथ देता है उस चीज़ के लिए। 1 सेकेंड गाइस। हाँ यस। So guys, yeah, I'm sorry, I'm back. What's your opinion? I don't mind. गाइस मूवी का लाइनर मैं नहीं बता सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज द फिल्म इज़ अबाउट द फिल्म। जो भी एक फिल्म जो बनती है तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, डायरेक्टर की प्रोड्यूसर के साथ, प्रोड्यूसर की किसी कंपनी के साथ। यहाँ पे आई एम द ओनली डायरेक्टर, आई एम द ओनली प्रोड्यूसर, बट आई हैव कुछ मेरे ऊपर भी कुछ लॉज लागू होते हैं, रूल्स होते हैं, विच इज़ आई कैन नॉट क्रॉस इट। आई हैव टू आंसर companies, I have to answer channels, I have to answer distributors। तो मैं कुछ चीज़ लीक नहीं कर सकता हूँ till the time the release date is not there। तो वो जब ट्रेलर आता है उसके बाद ऑटोमेटिकली लोगों को समझ में आ जाता है, बट बिफोर दैट आई कैन नॉट अनाउंस माई स्टोरी लाइन। बट या द फिल्म इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे लेवल की फिल्म है, बहुत अच्छे से उसको फिल्माया गया है, बहुत अच्छे लेवल का एक स्टोरी है जो आई थिंक सब ऑडियंस उससे कनेक्ट होगी, सबको पसंद आएगी वो फिल्म। रंगराज जिसका नाम है। आई थिंक अभी हम अपने एक्टर्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली एडवाइस अहमद, एक्टर्स को लाइव लाने के लिए। मेरे दिमाग में चल रहा था, बट समवेयर आई एम वेरी मच आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि मुझे अपने एक्टर्स को जब मार्केट में लाना है या उनको लॉन्च करना है, तो एक
प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए. इफ़ दे विल कम ऑन लाइव एंड दे विल टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, उनका जो एक बेस जो स्टार्ट होने वाला है फिल्म स्टार्स वाला, वो अभी से ख़त्म हो जाएगा. तो आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड राइट प्लेटफॉर्म टू कम. जैसे जैसे फिल्म का ट्रेलर आउट होगा, जैसे फिल्म का पब्लिसिटी स्टार्ट होगा, डेफिनेटली मेरे एक्टर्स हर जगह पे आपको दिखेंगे. एवरी चैनल एंड every interviews and every good reporters, they will sit with them and definitely you guys can know lot of things about them. वो खुद बात करेंगे आप लोगों से. और एक प्लेटफॉर्म उसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए मुझे भी टाइम चाहिए, जो भी अभी राइट टाइम नहीं आया है उनका. No, okay, it was not a pre-planned project or something like that. I haven't worked in any film as an actor. Yeah, but when I was working as an assistant art director like 9 years ago or maybe 8 years ago, so I got suddenly, एक character का requirement था, and the director I remember, Puri Jagannath, उनकी फिल्म थी बुढ़ा होगा तेरा बाप. अमिताभ बच्चन सर एंड हेमा मालिनी मैम एंड सोनू सूद वॉज देयर एंड आई वॉज वर्किंग इन आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट. तो मुझे सडनली दे सेड नो यू लुक गुड, यू लुक फिट, चलो ये एक्ट कर दो. तो आई सेड नो, आई डोंट वांट टू डू इट. आई वाज शाय एंड माय बॉस सेड कर देना यार, क्यों भाव खा रहा है एंड ऑल दैट. सो आई डिड दैट. वो स्मॉल रोल था, मैंने किया. अमिताभ बच्चन सर एंड सोनू सूद वॉज देयर एंड वो छोटा सा रोल मैंने किया था इन हाफ मिनट और मे बी 25 सेकेंड. तो एक छोटा सा रोल किया था मैंने वो. अभी भी लोग कुछ वो फिल्म देखते तो दे टुक अ स्क्रीनशॉट एंड वो मुझे भेजते हैं, सर दिस इज यू. मैं कभी कभी बोल देता हूँ हाँ, कभी समटाइम आई से नो आई एम नॉट दैट गाय. आई एम लिटिल शाय गाय मैन. हाँ, तो फिल्म का ट्रेलर अभी नहीं आया है ना. फिल्म का ट्रेलर आएगा तभी तो सब कुछ होगा. ट्रेलर तो अभी मतलब फिल्म तो अभी प्रमोशन पे स्टार्ट ही नहीं हुई ना. अभी कोरोना आ गया बीच में, फिल्म एडिट पे है अभी. थैंक यू. इतनी सारी तारीफ एक साथ कर दिया आपने. थैंक यू सो मच गाइस. Beside the director, passion में यार I'm very much passionate for so many things. I love traveling, I love hanging out, but not in India. इंडिया से बाहर. इंडिया ऑलरेडी ट्रैवल सारा कर लिया, बहुत बार कर लिया, एक बार भी नहीं. इंडिया में सब देख लिया मैंने. इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट. कुछ कंट्रीज है जो मेरा ड्रीम अभी पेंडिंग है. आई वांट टू बी देयर एंड वो भी चेकआउट करना है मुझे चीज़ों को. तो जैसे टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई विल गो आउट एंड या तो ट्रैवल कंप्लीट करना है मुझे. जो वर्ल्ड टूर मेरा एक बाकी है, बहुत सारी कंट्री घूम ली हैं, जो पेंडिंग है वो भी घूम के अपना ड्रीम पूरा करना है यार मुझे. और पैशनेट तो मतलब आई वट एवर स्टफ आई डू बड़े पैशन के साथ मैं करता हूँ. इफ़ आई एम शूटिंग, मैं बड़ा पैशनेट हूँ उसके लिए, फिल्म मेकिंग के लिए. अगर आई डू एनीथिंग, मैं हर चीज़ पैशनेट होकर करता हूँ. अदरवाइज आई डोंट डू दैट. बिकॉज जब तक मुझे पैशन होता है मैं करता हूँ, मैं कर ही नहीं पाता हूँ उसके बिना कोई भी चीज़. बुढ़ा होगा तेरा बाप, मैं बहुत स्लिम हूँ उसमें एंड यू विल नॉट लाइक मी इन दैट वे. बहुत छोटा सा रोल है मेरा इंटरवल के बाद. छोटा सा एक रोल है 30 सेकेंड, वो कैसे आके चला भी जाएगा यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड. तो यस, बुढ़ा होगा तेरा बाप मूवी का नाम है. यू कैन वॉच इट यार, पर ये देखने की ज़रूरत नहीं है. मेरी नेक्स्ट फिल्म में देखो. आई होप एंड प्रे लाइक द लेवल
इनवाइट कुछ नहीं मिलता है गाइज, दिस इज ऑल पेड पब्लिसिटीज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इन फिल्म मेकिंग, एंड डेफिनेटली वी हैव सम प्लान्स टू गो इन दिस प्लेटफॉर्म और दिस प्लेटफॉर्म. इनवाइट तो क्या होता है, दिस इज ऑल प्लेटफॉर्म्स वेयर वी हैव टू गो बाय सेल्फ, एंड लेट्स सी इफ if I am able to do, definitely we'll go in Kapil Sharma show or we'll do the publicity of the film in every platform. We are already pre-planned for the stuff. In some pictures I look like a male model. Thank you for this compliment again. Male model, हाँ ठीक है. Somewhere I'm very good in modeling. I mean, obviously I am good. I have a good pictures. I have good jaw lines. I have good face. I can say that. Photographers भी बोलते हैं कि you have a good jaw line and good face for the pictures. Even I love to do my photo shoots again and again. तो मैं करता रहता हूँ photo shoots यार. And definitely after quarantine I gonna go for a good photo shoot again. मेरा already plan किसी photographer के साथ चल रहा है. He's a well known photographer, so I'm doing my own photo shoots again. And there is one a brand for perfumes. I recently had words with them and they are looking forward for this कि मैं उनके परफ्यूम के लिए ऐड करूँ, तो प्रिंट ऐड के लिए. सो आई डोंट नो, आई सेड येस. अभी देखो क्या होता है क्या नहीं, बट या उसका जो प्रिंट ऐड है या प्रिंट मॉडलिंग उनका है, उसके लिए आई गॉट अप्रोच फ्रॉम देम एंड आई एम डूइंग इट इंशाल्लाह. Okay, hello Bricky Kayu, hello Deep, just jawlines. Yeah, it's good. Hello Prasad, hello Bhag, hello Krishna, Bhag Krishna. Guys, please अपना नाम, it's a small suggestion from my side. फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जो नाम होता है ना, उसको प्रॉपर से बनाया करो. इतना लंबा नाम तो पढ़ने में भी मुश्किल होती है यार. ओके मास, डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप योर पिक्चर्स टू माई इनबॉक्स. कुछ काम रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन रिप्लाई ऑन द वे, ऑन दैट वे. फिल्म के ऑडिशन का कुछ होगा तो डेफिनेटली will reply. Guys, one second. So yeah, see, every the question is, if not director, then what field? Okay, field में यार I cannot say anything because अगर मैं डायरेक्टर नहीं होता तो मेरी फैमिली ने, मेरे डैड जैसे कि एडवोकेट हैं, ही इज़ अ लॉयर. सो मैंने स्टडी स्टार्ट करी थी लॉ के लिए. आई हैव कंप्लीटेड माई लॉ इवन. तो मेरे को तो वो चाहते ही थे कि मैं लॉयर बनूँ, एडवोकेट बनूँ, उनकी तरह ही प्रोफेशन को चूज़ करूँ. बट सम हाउ आई डू वॉन्टेड टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर यूनिफॉर्म ब्लैक एंड वाइट एवरी टाइम. आई हैव क्रिएटिव माइंड एंड आई रन फॉर दैट. तो मैं जब मुंबई आया तो तभी मुझे कंफर्म नहीं था कि बॉलीवुड में काम करना है, बट व्हाट फील्ड आई शुड गो फॉर. तो नॉलेज नहीं थी तब उस टाइम पे, कुछ सराउंडिंग ऐसा नहीं था कि हमें गाइड करता, या मुंबई में कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, या मुंबई में कोई फ्रेंड्स नहीं थे कि उस टाइम पे हमें गाइड करते कि डायरेक्शन करना है, एक्टर बनना है, ये बनना है. दिस इज़ द रीज़न कि मेरे को 13-14 साल जो लगा है डायरेक्टर की पोस्ट पे, आधे से ज़्यादा टाइम पे तो आई वॉज कन्फ्यूज मुझे करना क्या है लाइफ में, राइट. 3 साल उधर दिए, 6 साल उधर दिए, तो वो लाइफ ऐसे निकली है.
तो बट राइट नाउ आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फील्ड में हूँ। और अगर डायरेक्टर नहीं होता तो शायद से मैं किसी और कंट्री में कहीं पे अपना छोटा सा कुछ बिजनेस किया होता है, क्रिएटिव फील्ड के साथ ही कुछ किया होता, बट नॉट इन इंडिया। तो शायद मेरे घर वाले, मेरे आदमी कुछ रिलेटिव्स बाहर है, तो मैं पंजाब वालों को ये होता है कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहाँ पे स्टडी कर लो। बट मुझे कभी भी ये नहीं था कि मुझे फिरंगियों के नीचे जॉब करना है या गोरों के नीचे जाके काम करना है। आई कांट बी एम्प्लॉय फॉर एनीबडी। तो एक वो था कि हमेशा बॉस भर के काम करने की एक सोच रखी थी कि ओके ठीक है। तो अभी उस मुकाम पे मैं हूँ व्हेन आई हैव सो मेनी टीम मेंबर्स फॉर माय ऑन वर्क। मैं और मेरे प्रोजेक्ट के लिए इतने सारे लोग साथ में काम करते हैं। तो ये है। तो डायरेक्टर नहीं होता तो किसी और कंट्री में होता या अपना छोटा सा कोई बिजनेस किया होता, बट या हो सकता है मेरे को डांसिंग का बड़ा शौक था बचपन से, तो मैं भी डांसर फील्ड में होता, पर डांस फील्ड मेरे घर वाले अलाउड नहीं करते शायद से मुझे। ओके, गुड स्किन, आई सी माई स्किन इज दिस ओनली। आई मीन मैं तो बहुत रफ स्किन होती थी मेरी, मतलब मैं शूट पे जब जाता हूँ या आई एम नॉट एबल टू डू प्रॉपर केयर ऑफ, बिकॉज छतरी भी लेके स्पॉट पर पीछे घूमता है, स्टिल यू आर वर्किंग इन सनलाइट एंड यू नो आप 24 आवर्स आप स्ट्रेस में रहते हो, आप काम करते हो और रातों को नींद पूरी नहीं होती। तो स्किन का टिप्स यही है कि स्लीप वेल, अच्छी नींद पूरी करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाइए, ऑयल फ्री खाना खाइए, और क्या कहते हैं बाहर का खाना अवॉइड करिए, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से मैं बाहर का खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ। आई डोंट लाइक टू ईट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, बॉइल वेजिटेबल्स खाइए, कोशिश करिए बिना नमक का खाना खाइए एंड बिना ऑयल का खाना खाइए, और फ्रूट्स अपने रूटीन में डेली खाने की कोशिश करिए, जूस पीने की कोशिश करिए एंड अवॉइड चाय, अवॉइड कॉफ़ी, मिल्क वाला कॉफ़ी, फैट वाली चीज़ें खानी अवॉइड करिए। आई थिंक दिस इज़ द स्किन मंत्रा फ्रॉम माई साइड। बाकी मैं इतना तो मैं भी नहीं, मैं ये सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। मैंने कोई डाइटिशियन से नहीं पूछा है कभी स्किन केयर के लिए, बिकॉज मेरी स्किन उतनी हेल्दी है। तो एंड आई अवॉइड लॉट्स ऑफ फेस वॉश एंड ये केमिकल्स वाले प्रोडक्ट मैं नहीं यूज़ करता हूँ अपने फेस पे। हाय विशाल, हेलो प्रसाद, हाउ ओल्ड आर यू? प्रसाद, आई एम रनिंग 25, मेरा 24 कंप्लीट हुआ है और 25 मेरा अभी रनिंग है। तो या 24 यू कैन से आई कंप्लीटेड माई 24। तेरह साल का एक्सपीरियंस तेजस, 13 साल का एक्सपीरियंस जो है ऐसे डायरेक्टर ही तो है। आई मीन सोच के नहीं आया था मुझे डायरेक्टर बनना है, बट जितने भी एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं बहुत सीनियर लोगों के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सीनियर टेक्नीशियंस के साथ। आई मीन जब मैं असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर था, बहुत सीनियर आर्ट डायरेक्टर थे मैम वो, तो उनके साथ बाकी डायरेक्टर से मीटिंग होना एंड देन उनके साथ प्रोजेक्ट करना और सेट पे जब लोगों के जाना और प्रोजेक्ट्स को देखना, तो वो जो प्रोसेस था वो भी एक लर्निंग प्रोसेस था मेरा। मैं डायरेक्शन लर्न कर रहा था या मैं उस फील्ड में काम कर रहा था, उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं होती थी कि मैं क्या करूँ, बट वो सारे एक्सपीरियंस समहाउ मुझे आज काम आ रहे हैं एज ए डायरेक्टर। मैंने अभी जब डिसाइड किया आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, मेरे को एक मिनट भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे भी डायरेक्टर बनना है ना मुझे सीखना पड़ेगा। नो, बिकॉज मुझे तो हर एक चीज़ वो 13 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सीख ली थी। सेट के पीछे, कैमरा के पीछे बैठ के जब मॉनिटर पे हम सब देखते हैं दूसरे डायरेक्टर का एक्सपीरियंस मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने उनको देखा है, मैंने उनको सीखा है, मैंने डील किया है, वो एक्टर से कैसे काम करवाते हैं, वो खुद कैसे डायरेक्टर काम करते हैं। तो मैंने एक डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया है, आई हैव वर्कड विद सो मेनी अदर डायरेक्टर्स अगर हम देखें तो। सो गाइज आई थिंक आई हैव टू लीव फॉर नाउ। और सबके लिए थैंक यू सो मच एंड अपने घर में खुश रहिए।